नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एचआरटीसी में हिम कार्ड योजना लागू होने के बाद बदलेगा किराए का स्लैब, नहीं रहेंगी किलोमीटर वाली शर्तें, कब से होगा लागू। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने हिम बस कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके 1 जनवरी से लागू होने की संभावना है। इस कार्ड के लागू होने के बाद किराए का स्लैब नए सिरे से बनेगा और यात्रियों को 5% की छूट मिलेगी। यह कार्ड एसी और लग्जरी बसों में भी मान्य होगा और इस पर कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध होगी। निगम और यात्रियों दोनों को इससे फायदा मिलेगा। एमसी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 1427 पदों पर होगी एलडीआर परीक्षा। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद बदली प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने 1427 पदों के लिए एलडीआर परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 3 श्रेणियों की शिक्षकों के लिए परीक्षा होगी। उत्तीर्ण होने पर जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति मिलेगी। बता दें कि 3 श्रेणियों के शिक्षकों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जेबीटी के 62, सी एंड बी श्रेणी के 877 और टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल व नॉन मेडिकल के 488 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। 5% यह कोटा बैच वाइज आधार की रिक्तियों के आधार पर दिया है। पूर्व के आदेश के में केवल 141 पदों पर ही भर्ती के लिए एलडीआर परीक्षा हो रही थी। परशुराम जी की शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला। पहली बार झील किनारे होगी आरती। ये सिरमौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला 31 अक्टूबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को शोभा यात्रा के साथ मेले का आगाज करेंगे। पहली बार झील किनारे माता श्री रेणुका जी की आरती होगी। 1 नंबर को एकादशी अमृत स्नान व दंगल होगा। 5 नंबर को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल मेले का समापन करेंगे। इस दौरान भगवान परशुराम जी की कथा का मंचन भी किया जाएगा। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने तैयारियों की जानकारी दी। बता दें कि 6 बजे श्री रेणुका जी झील के किनारे पहली बार माता श्री रेणुका जी की आरती होगी। 6:35 पर मुख्यमंत्री सांस्कृतिक संध्या का शुभ आरंभ करेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री से मिले सीएम, 150 मौसम केंद्र और डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने का आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में त्वरित चेतावनी उपलब्ध करवाने के लिए डॉपलर वेदर रडार और समुचित संख्या में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति, वैश्विक उष्मीकरण एवं मौसम में परिवर्तन के कारण प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस कारण राज्य में व्यापक स्तर पर नुकसान हो रहा है। उन्होंने किन्नौर जिला में 1 डॉपलर वेदर रडार और प्रदेश में 150 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि इनके माध्यम से पूरे राज्य में अग्रिम चेतावनी प्रणाली का लाभ मिल सके। उन्होंने आग्रह किया कि यह प्रणालियां अगले मानसून सीजन से पूर्व स्थापित की जाए। पीएम उज्ज्वला योजना का फिर से लाभ उठा सकेंगी हिमाचली महिलाएं। केंद्र सरकार ने प्रदेश में फिर शुरू की योजना। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ फिर से उठा सकेंगी। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में बंद की गई इस योजना को हिमाचल प्रदेश में फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे में पात्र महिलाएं जल्द से जल्द अपने पंचायत घर में योजना का फॉर्म भरना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें भी चूल्हा व गैस सिलेंडर फ्री में मिल सके। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे से आजादी मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार गैस के दाम बढ़ने पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 339 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। ऐसे में पात्र महिलाएं जल्द से जल्द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। प्रदेश की गरीब वयस्क महिलाएं गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने वाली महिला के परिवार से कोई भी टैक्स अदा न करता हो और न ही सरकारी कर्मचारी हो। कांगड़ा में प्रदेश का सबसे बड़ा आईटी पार्क तैयार। चेतलू पहुंचे गोकुल बुटेल ने किया निरीक्षण। सीएम जल्द करेंगे शुभ आरंभ। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आईटी पार्क कांगड़ा जिला के चेतलू में बनकर तैयार है। दिसंबर माह तक इसे शुरू किया जा सकता है। इसके लिए अब प्रदेश के युवाओं से स्टार्टअप शुरू करने के लिए आवेदन मांग लिए। इसके लिए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट दर्जा प्राप्त प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन गोकुल बुटेल ने मंगलवार को विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ आईटी पार्क चेतलू का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोकुल बुटेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ावा देने के
के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के 2 इंक्यूबेशन सेंटर, एक महली शिमला और दूसरा चेतलू कंगड़ा में स्थापित किए जा रहे हैं। हिमाचल की बेटी ने अमेरिका में दिलवाई दिवाली को मान्यता, पेंसिल्वेनिया में त्योहार पर अब होगा राजकीय अवकाश। हिमाचल प्रदेश के लिए यह एक गर्व का क्षण है कि प्रदेश की बेटी डॉक्टर वसु सिंह के अथक प्रयासों से संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य ने आधिकारिक तौर पर दीपावली पर राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। डॉक्टर सिंह हिमाचल के धर्मशाला शहर के श्यामनगर की रहने वाली है। वहीं बेथलहम पेंसिल्वेनिया में एक फैमिली मेडियन फिजिशियन के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर वसु सिंह को हाल ही में गवर्नर जोस शापिरो ने एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत द्वीपवासी पर गवर्नर की सलाहकार आयोग यानी गवर्नर एडवाइजरी कमीशन ऑफ एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर में चौथी बार लगातार नियुक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम सुक्खू, ऋण सीमा में 2% वृद्धि का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत वित्तीय सहायता, ऋण एवं अनुदान के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने तथा प्रदेश को वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए ऋण सीमा में 2% की वृद्धि का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हालांकि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो रही है, लेकिन राजस्व घाटा, अनुदान में नियमित कमी तथा पिछले 3 वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि में प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में कमी आई है। वर्ष 2020-21 के 10,249 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2025-26 में यह घटकर मात्र 3,257 करोड़ रुपए रह गया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया। इस अवधि में प्रदेश में 1321 लोगों की मृत्यु भी हुई। इस कारण प्रदेश के संसाधन एवं श्रम शक्ति में भी कमी आई है। टीचर डिमोशन पर खुद उलझा शिक्षा विभाग, नोटिस दे दिए, शिक्षकों के तबादले की कोई योजना तैयार नहीं। यह शिक्षा विभाग ने कोर्ट में चल रहे केस के कारण 592 प्रवक्ताओं को वापस डिमोट करने का नोटिस तो दे दिया, लेकिन विभाग अब खुद ही इस नोटिस में फंस गया है। विभाग के पास डिमोशन के बाद शिक्षकों को स्कूलों से वापस लेने की कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ प्रभावित तो होने वाले शिक्षक भी हाईकोर्ट जा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग भी 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के बाद आगे की कार्य योजना तय करेगा। यह केस अब कानूनी लड़ाई में उलझ गया है। दरअसल यदि विभाग इन शिक्षकों को डिमोट करता है तो लेक्चरर से वापस टीजीटी बन जाएंगे। टीजीटी को फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बजाय अन्य स्कूलों में एडजस्ट करना होगा, लेकिन ऐसी कोई योजना विभाग के पास नहीं है। एचआरटीसी कर्मियों ने मांगा डीए सरकार से 3% एरियर जारी करने का किया आग्रह। राज्य सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जहां दिवाली के उपलक्ष्य में 3% एरियर और डीए प्रदान किया जा रहा है, वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी को अभी तक 3% एरियर और 3% डीए देने की नोटिफिकेशन जारी की। इससे प्रदेश के एचआरटीसी निगम के 10,000 कर्मचारियों में रोष पनप रहा है। जब प्रदेश के अन्य विभागों को डीए दे दिया गया तो दिन रात पहाड़ी राज्य में सफर को सुहावना बनाकर सेवाएं प्रदान करने वाले निगम के चालकों, परिचालकों, टेक्निकल कर्मचारियों और अन्य श्रेणी कर्मचारियों को 3% डीए अब तक नहीं दिया गया। धर्मशाला डिवीजन से टेक्निकल कर्मचारियों के प्रधान संजीव कुमार व अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों में भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाना हजारों परिवारों को राहत है। जब कांग्रेस के पूर्व सचिव, राज्य शहरी परिवहन व बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक बलदेव ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय हजारों परिवारों को आर्थिक राहत देने वाला कदम है। वहीं परिवहन विभाग में डीजल पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने का निर्णय प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। बता दें कि बलदेव ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा महापौर का कार्यकाल बढ़ाने और महापंचायती राज चुनावों को आगे करने का निर्णय भी व्यवहारिक और प्रशासनिक दृष्टि से उचित है। इससे स्थानीय निकाय में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास, पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारी कल्याण को संतुलित रूप से आगे बढ़ा रही है। प्रमोट लेक्चरर्स को डिमोट करने के फैसले पर ऐतराज।
हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ ने स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रमोट लेक्चरर्स को डिमोट करने के फरमान पर कड़ा ऐतराज जताया। संघ का कहना है कि विभाग को इस तरह की हरकतों से परहेज करना चाहिए, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। शिक्षक संगठन HGTU के राज्य अध्यक्ष नरोत्तम वर्मा, महासचिव संजीव ठाकुर, वित्त सचिव सतीश पुंडिर, उपाध्यक्ष सुरेश नरियाल, पंकज शर्मा, प्रमुख संरक्षक नरेश महाजन, कैलाश ठाकुर एवं समस्त राज्य कार्यकारिणी और जिलों के अध्यक्षों और महासचिवों ने एक साझे बयान में कहा कि वर्ष 2016 से लेकर आज तक विभाग ने ईयर वाइज 9 तो प्रमोट कोर्ट के रिक्त पदों का ब्यौरा सार्वजनिक किया है और 9 ही हर साल होने वाली 2 DPC को रेगुलर आधार पर आयोजित किया है। छात्रों को डिग्री पूरी करने का मौका, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर। जब विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने 27 सितंबर को आयोजित बैठक में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए BHM, PG, DCA और शैक्षणिक सत्र 2005-6 के बाद के PG पाठ्यक्रमों जैसे MA, MSc, MCOM, MBA, MA और MSc गणित, MA शिक्षा के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने को मंजूरी दी है। बता दें कि BHM, PG, DCA पाठ्यक्रमों के लिए 20,000 रुपये प्रति सेमेस्टर और PG पाठ्यक्रमों यानी MA, MSc, MCOM, MBA, MA और MSc के लिए 15,000 रुपये प्रति सेमेस्टर शुल्क लिया जाएगा। पुराने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म शैक्षणिक सत्र 2018-19 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ओल्ड सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर और दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी तथा बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक है। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विलंब शुल्क लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा टेट नवंबर 2025 की परीक्षा तिथियां घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट नवंबर 2025 की परीक्षाओं की तिथि और समय सारणी जारी कर दी है। बोर्ड द्वारा पंजाबी, उर्दू, TGT और TGT विषयों की परीक्षाएं आगामी 2 और 5 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। पंजाबी टेट की परीक्षा 2 नवंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा उर्दू TET की परीक्षा उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त, रूसी पायलट घायल। जब विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने वाले विदेशी पायलटों के हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे। मंगलवार देर शाम तक एक और विदेशी पायलट दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। रूस के 39 वर्षीय पायलट पावेल सुकोत्स्की सोलो फ्लाइट के दौरान उत्तराला और होली के बीच जालसू पास की पहाड़ियों में हादसे का शिकार हो गए। मौसम खराब होने के कारण यह दुर्घटना हुई। बताई जा रही कि पायलट की रीढ़ की हड्डी और पैरों में चोटें आई है। प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश लागू करें विभाग। जी हां, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 6 मई 2025 को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए थे कि प्रवक्ता और हेडमास्टर से प्रिंसिपल प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। इसके बावजूद 805 पदों पर होने वाली प्रिंसिपल पदोन्नति सूची आज तक जारी नहीं हुई है। कार्मिक विभाग को यह फाइल अविलंब क्लियर करने के लिए राजकीय TGT कला संघ ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग सचिव को भेजा है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की रिपोर्ट को दिया जा रहा अंतिम रूप। हिमाचल में चलाए गए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में 1-2 दिनों के भीतर रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर हाईकमान को सौंप दी जाएगी। अभियान के तहत अब तक 1,25,000 से अधिक हस्ताक्षर करवाए गए, जबकि 1 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सूचना के अनुसार सभी जिलों से अभियान की रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला पहुंच चुकी है और पड़ताल का दौर जारी है। 5 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने वाले SMC शिक्षक LDR के लिए होंगे पात्र। जी हां, 5 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने वाले SMC शिक्षक ही LDR के लिए पात्र होंगे। 5% LDR कोटे के तहत 939 पदों के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा में पास होने के लिए शिक्षकों को 40 से 45% अंक लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद इसकी मेरिट बनेगी। शिक्षकों को 2 वर्ष तक जॉब ट्रेनिंग के रूप में सेवाएं देनी होंगी। सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को JBT और TGT के पदों को LDR कोटे के तहत भरने को कहा है। लाइसेंस के बगैर तंबाकू उत्पाद बेचने पर हो सकता है 1 लाख रुपए का जुर्माना। युवाओं और बच्चों को तंबाकू उत्पादों की लत से बचाने के लिए नगर निगम क्षेत्र हमीरपुर में भी इन उत्पादों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ी के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों को हमीरपुर में भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर तक होगी। ये शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र विद्यार्थियों से 15 नवंबर तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर मोही राम चौहान ने जिला के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और उच्च पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों तथा मुख्य अध्यापकों को सभी पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फिर लंबा हुआ जलोड़ी जोत टनल का इंतजार, केंद्र सरकार ने इस बात पर जताई आपत्ति। जिले की बहुप्रतीक्षित जलोड़ी जोत सुरंग परियोजना फिर चर्चा में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर में कुछ तकनीकी खामियां चिन्हित की हैं। वह केंद्रीय मंत्री ने डीपीआर पर यह सवाल भी पूछा है कि सुरंग क्षेत्र में भूस्खलन नियंत्रण, ढलान प्रबंधन और बिजली गुल होने की स्थिति में रोशनी की वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी ताकि सुरंग निर्माण के बाद किसी तरह की परेशानी लोगों को न उठानी पड़े। जाने कब मनाई जाएगी देव दीपावली, क्या है शुभ मुहूर्त और इसका महत्व है। हिंदू धर्म में दीपों का पर्व सिर्फ दीपावली तक सीमित नहीं है। दीपावली के करीब 15 दिन बाद एक और खास पर्व आता है देव दीपावली, जिसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। इस बार देव दीपावली की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10:36 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 5 नवंबर को शाम 5:48 पर होगा। देव दीपावली 5 नवंबर 2025 यानी कि बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन शाम 5:15 से 7:50 तक दीपदान का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी करीब 2 घंटे 35 मिनट तक भक्त भगवान शिव और गंगा माता की आराधना कर सकते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जानवरों की गणना शुरू, दुर्लभ जीव जंतुओं और वनस्पतियों का खजाना है यह पार्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 1171 वर्ग किलोमीटर में फैले विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में अब इस साल की कस्तूरी मृग, भूरा भालू और ब्लू शिप की गणना शुरू हो गई है। पार्क प्रबंधन ने इस विशेष अभियान के लिए 16 टीमों का गठन किया है, जो पार्क के अलग अलग 16 चिन्हित जगहों पर इन जीव जंतुओं की गणना कर रही है। हिमाचल का यह जिला बनेगा मानसून टूरिज्म हब, युवाओं को मिलेगा घर द्वार पर रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए बिलासपुर जिला को मानसून टूरिज्म के तहत विकसित करने का निर्णय लिया। प्रदेश में हर साल मानसून सीजन के दौरान जहां कई जिलों में भूस्खलन, सड़कें टूटने और अन्य प्राकृतिक बाधाओं के कारण पर्यटकों की आमद कम हो जाती है, वहीं बिलासपुर को सरकार ने सबसे सुरक्षित जिला घोषित किया। इस वजह से आने वाले समय में बिलासपुर मानसून सीजन के दौरान टूरिज्म का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। युवती के अपहरण मामले में आरोपी शिक्षक का शिमला में होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, जाने पूरी जानकारी। ये सलोनी उपमंडल के एक गांव की युवती के अपहरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी शिक्षक का शिमला में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पुलिस से रिमांड पूरी होने पर आरोपी शिक्षक को लेकर शिमला रवाना हो गई है। युवती से परिचय होने से शिक्षक अब तक मुकर रहा है, लिहाजा पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उससे सच उगलवाया जाएगा। पढ़ाई के सिलसिले में युवती सलोनी से चंबा आई थी और बालू में क्वार्टर लेकर रह रही थी। बता दें कि 28 सितंबर से युवती का मोबाइल बंद होने पर परिजनों को चिंता होने लगी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में युवती के लापता होने की शिकायत दी। साथ ही शिक्षक पर उसकी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे सलाखों के पीछे रहने के चलते शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक को निलंबित कर दिया। इसके बाद न्यायालय से शिक्षक को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। उधर पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि रिमांड खत्म हो चुका है। अब शिमला में पॉलीग्राफ टेस्ट में जो भी सामने आता है उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल प्रदेश में धारा 118 का नहीं होगा सरलीकरण। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 में किसी भी तरह का न तो संशोधन किया गया है और न ही इसमें सरलीकरण होगा। सरकार ने 20 में बिल लाकर केवल लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन किया है। इसमें 150 बीघा तक जमीन किसी भी धार्मिक संस्था को दी जा सकती है। यह संस्थाएं भी इस सीजन को होटल या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल में नहीं ला सकती है। इस जमीन पर सिर्फ धार्मिक गतिविधियां की जा सकती है। मानव विकास रिपोर्ट, हिमाचल ऋण और सकल घरेलू उत्पाद के सबसे अधिक अनुपात वाला 5वां राज्य। भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश का ऋण जीएसडीपी अनुपात 5वां सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2,27,000 करोड़ रुपये अनुमानित रहा है। यह देश में नौवां लघुत्तम है। हालांकि प्रति व्यक्ति आधार पर यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ करीब लगभग 53,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक व्यय और जीएसडीपी का 4.7% राजकोषीय घाटा हो रहा है। इसका सार्वजनिक ऋण रुपये 95,000
1000 करोड़ रुपया अनुमानित है। यह खुलासा यूएनडीपी के सहयोग से जलवायु परिवर्तन को मद्देनजर रखकर तैयार की हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 में हुआ है। बैंकों में निष्क्रिय खातों की सरकार को जानकारी देंगे अब एसडीएम, वित्तीय अनुशासन के लिए कड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक चुनौती से जूझ रही सरकार अब अपने कोष के लिए पाई पाई का प्रबंध करने में जुट गई है। वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार सख्त कदम उठा रही है। वित्त एवं योजना विभाग ने सभी उपमंडल अधिकारियों यानी कि एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रों के कोषागारों में मौजूद निष्क्रिय खातों की जानकारी एकत्र कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराएं। इसमें जो भी धन जमा है उसे सरकारी कोष में जमा करना होगा। प्रधान सचिव वित्त एवं योजना देवेश कुमार के निर्देश पर सभी एसडीएम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएं। इसमें अपडेट लिया जा रहा है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए 60 दिन का लक्ष्य, स्वास्थ्य सचिव ने दिए ये निर्देश। जो टीबी मुक्त हिमाचल बनाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इससे पहले बाकी बचे 60 दिनों के लिए स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को टारगेट दिया। मंगलवार को होटल हॉलिडे होम में टीबी मुक्त पंचायत राज स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सुधा ने कहा कि सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि टीबी की स्क्रीनिंग के लिए गठित टीमें हर दिन 2 पंचायतों का दौरा कर कैंप लगाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को निर्देश दिए जाए कि ओपीडी में आने वाले लोगों में यदि लक्षण दिखे तो उनकी टीबी जांच करवाएं। इसे लेकर साप्ताहिक के फीडबैक भी लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में नई स्कीमें बनाने से पहले होगा अध्ययन, 30 साल तक पर्याप्त पानी है या नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने अब 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सभी जल आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं के लिए वैज्ञानिक स्रोत स्थिरता अध्ययन करवाना अनिवार्य किया। यह अध्ययन नई बनाई जा रही है। स्कीमों के अलावा पहले से बनी योजनाओं का भी अध्ययन होगा। इसके लिए यह देखना होगा कि स्रोत में अगले 30 साल तक पानी पर्याप्त मात्रा में हो या नहीं। स्रोत में कुल खपत का 2 गुनी पानी होना चाहिए। पानी की उपलब्धता का यह आंकड़ा दैनिक, मासिक और वार्षिक आधार पर उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिए जलापूर्ति योजनाओं का हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाएगा। सचिव जल शक्ति राखिल कहलो ने इसकी अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।